हमारी आज की कहानी मुर्दाघर की है। 35 साल तक इस मुर्दाघर की चौकीदारी करने के बाद चाचा रिटायर हुआ, लेकिन उसके 3 साल बाद तक भी उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिला। बहुत मुश्किल के बाद एक लड़का मिला, नाम ज़ुबैर था, जो तैयार हुआ इस मुर्दाघर की चौकीदारी करने के लिए। जब हैंडओवर करते वक्त चाचा ने कहा, यहाँ जो दिखाई और सुनाई देता है वो सच नहीं है। अंदर से कई तरह की आवाज़ें सुनाई दे सकती हैं। फिर तुम अपना काम करते जाना, तुम उनकी तरफ ध्यान बिल्कुल मत देना। आज काम पर ज़ुबैर की पहली रात थी। रात करीबन 2 बजे तक वो जाग रहा था और उसके बाद उसे नींद आने लगी। आधी नींद में उसने एक आवाज़ सुनी। आँख खुली तो चारों तरफ सन्नाटा था। आधी नींद में उसने वो आवाज़ सुनी थी, इसलिए अपना वहम मान के वो वापस सोने की कोशिश कर ही रहा था कि वो आवाज़ दोबारा उसने सुनी। आवाज़ मुर्दाघर के अंदर से आई थी। हिम्मत कर उसने मुर्दाघर का दरवाज़ा खोला। अंदर एसी चल रहा था। पूरा माहौल शांत था। दबे कदमों से वो अंदर बढ़ रहा था कि तभी उसकी नज़र एक खुले डोर पर पड़ी। आगे बढ़ के देखा तो डोर में एक लाश पड़ी थी। पहले तो वो डर गया, लेकिन फिर उसे लगा कि मुर्दाघर में तो लाश ही होंगे, सो इसमें घबराने की कोई बात नहीं। उसने ड्रॉर बंद किया और मुर्दाघर का दरवाज़ा बंद करके बाहर बैठा ही था कि उसके फ़ोन पे एक आवाज़ हुई। देखा तो फ़ोन में बैटरी नहीं के बराबर ही थी। इसने अपने बैग से चार्जर निकाला और मॉक के अंदर घुस गया, क्योंकि चार्जिंग पोर्ट सिर्फ वही था। ज़ुबैर अपने फ़ोन को चार्ज पे लगा के आगे बढ़ ही रहा था कि चार्ज पे लगा उसका फ़ोन अचानक से बज उठा। इसकी फ़ोन की घंटी ने मुर्दाघर की खामोशी को तोड़ दिया। फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई, एक कंबल दे देना। और उसके बाद फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। ज़ुबैर ने जब उस नंबर पे फ़ोन किया तो उसने अपने आँखों और कानों पे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि वो मुर्दाघर के अंदर रखे हुए लैंडफोन का नंबर था। और सोचने वाली बात यह है, उस वक़्त उसके अगल बगल कोई नहीं था। वो तुरंत दरवाज़े के ओर भागा और दरवाज़ा बंद करते वक़्त ना जाने उसे क्या सूझी कि उसने अपनी कंबल मॉक के अंदर फेंक दी। पूरी रात इसके बाद कोई हादसा नहीं हुआ। सुबह जब उसने दरवाज़ा खोला तो कंबल दरवाज़े के ठीक सामने पड़ी थी। फिर वैसे नहीं जैसे उसने कल रात को फेंकी थी। कंबल समेट कर रखी हुई थी। अगली रात जब ज़ुबैर काम पे गया तो इसने
दरवाज़ा खोलकर कंबल अंदर फेंक दी और सोने चला गया। ये उसका डेली का रूटीन बन गया था। यहाँ काम करते करीबन 2 महीने हो गए थे। आज की रात उसने फिर से वो आवाज़ सुनी जो उसने पहले दिन सुनी थी। दरवाज़ा खोलकर उसने अंदर कदम रखा। सामने एक ड्रोल खुला पड़ा था। उसने ड्रोल को बंद किया और बंद करते वक्त उसने गौर से सुना तो ठीक उसके पीछे से उसे एक आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो आवाज़ सुन के लग रहा था जैसे कोई वॉकिंग स्टिक को लेके चल रहा हो। ये आवाज़ एक बढ़ती हुई और शुरू हुई दूसरी एक आवाज़। पॉकेट में पड़ा ज़ुबैर का फ़ोन बज उठा। नंबर मौक का ही था। उठाने पर दूसरी तरफ से आवाज़ आई, थोड़ा पानी भी दे दो। चाचा के रिटायरमेंट के बाद मुर्दे घर की चौकीदारी की जिम्मेदारी ज़ुबैर को मिली। चाचा ने जॉब हैंड ओवर करते वक्त कहा था, यहाँ जो सुनाई और दिखाई देता है वो सच नहीं है। वहाँ काम करने के पहले दिन से ज़ुबैर जैसे किसी ना दिखाई देने वाली ताकत का गुलाम बन गया था और हर रात सोने से पहले मुर्दा घर के अंदर कंबल और पानी रख देता। सुबह दरवाज़ा खोलने पर पानी की बोतल आधी खाली मिलती और कंबल तय किया हुआ मिलता। ये सिलसिला करीबन 5-6 महीने तक ऐसे ही चलता रहा, लेकिन पिछले 1 हफ्ते से कंबल और पानी की बोतल वैसे के वैसे मिलती जैसे रखी जाती। ज़ुबैर को लगा कि अंदर जो कोई था अब वो वहाँ नहीं है, इसलिए एक दिन कंबल और पानी की बोतल रखे बिना ही वो सोने चला गया। सुबह खुली तो देखा मोबाइल पे 15 मिस कॉल पड़े हुए थे उसके घर से। कॉल बैक किया तो उसकी बीवी ने रोते रोते बताया, बच्चे की तबीयत कल रात से बहुत ख़राब है। ज़ुबैर दौड़ा दौड़ा घर गया तो बच्चे की हालत वाकई बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो कमरे में अपने बेटे के बगल में बैठा ही था कि उसने किचन से आती हुई एक जानी पहचानी आती हुई आवाज़ सुनी। दौड़कर किचन में गया तो समझ में आया कि ये आवाज़ सिलेंडर से आई थी। इससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट कर पाता, पॉकेट में पड़े हुए उसका फ़ोन बजने लगा। नंबर उसी मोड़ के लैंडलाइन का था। फ़ोन उठाया तो आवाज़ आई, मैं यही हूँ। से समझ आ गया था कि ज़ुबैर से गलती हुई। वो दौड़ता हुआ मॉल पहुंचा और पुराने रजिस्टर से उससे पहले यहाँ काम करने वाले चाचा का नंबर निकाला और उनको फ़ोन लगाया। चाचा ने फ़ोन उठाया और ज़ुबैर की सारी बात सुनने के बाद बस इतना ही कहा, आता हूँ। मोड़ के अंदर होने वाली हरकतें अब यहाँ के नए चौकीदार पासवान की निजी ज़िंदगी में उसे परेशान करने लगी थी। परेशान होकर उसने यहाँ के पुराने चौकीदार को फ़ोन करके सारी बात बताई। उन्होंने फ़ोन रखने से पहले बस इतना ही कहा, आता हूँ। रात के करीबन 10:30 बजे थे। चाचा और ज़ुबैर दोनों मोड़ के बाहर बैठे ही थे कि एक आवाज़ आई। ज़ुबैर इस आवाज़ को सुन जैसे ही खड़ा हुआ, चाचा ने उसका हाथ पकड़कर उसे बैठने का इशारा किया। करीबन 15 मिनट बाद
वो आवाज़ एक बार फिर से आई। चाचा ने कहा तुम बैठो, मैं देख के आता हूँ। चाचा को अंदर गए 20 मिनट हो गए पर वो बाहर नहीं आए। जुबैर डरा हुआ तो था लेकिन फिर भी हिम्मत कर अंदर जाने को उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ ही रहा था कि पीछे से किसी ने उसे खींचा। पलट कर देखा तो चाचा थे जो उस पे चिल्ला रहे थे कि अंदर क्यों जा रहे हो। पासवान ने कहा आप तो अंदर गए थे ना, फिर बाहर कैसे? सुन के चाचा बोले मैंने तुमसे कहा था ना, जहाँ जो दिखाई और सुनाई देता है वो सच नहीं है। चुपचाप बैठो यहाँ मेरे साथ। चाचा और जुबैर बैठकर बात कर रही थे कि मोड़ के अंदर से एक आवाज़ आई। चाचा ने कहा तुम बैठो, मैं अंदर जाके देखता हूँ। चाचा को अंदर गए 20-25 मिनट हो गए थे। जुबैर से अब रहा नहीं गया, वो हिम्मत करके अंदर चला गया कि जो भी होगा देखा जाएगा। अंदर गया तो एक ड्रॉर खुला पड़ा था। पास जाके देखा तो उसमें चाचा की ही लाश थी, कंबल ओढ़े हुए। चाचा की लाश को देखते हुए जुबैर को बस एक ही बात याद आ रही थी, यहाँ जो भी दिखाई और सुनाई देता है वो सच नहीं, वो सब झूठ है। जो भी दिखाई सुनाई दे सब झूठ है, जो भी सुनाई सुनाई दे सब झूठ है, जो भी सुनाई सुनाई सब झूठ है, जो भी सुनाई तो सब झूठ है, जो भी सुनाई दे जो कहीं सब झूठ है। जैसे जैसे जुबैर इस चीज़ पर यकीन कर रहा था कि जो भी दिखाई और सुनाई दे वो सच नहीं है, वैसे वैसे वो लाश अपना रंग बदल रही थी। पीछे से एक आवाज़ सुना रही थी और सामने वो चाचा की नहीं अपनी ही लाश को जोर में देख पा रहा था। और धीरे धीरे वो आवाज़ इतनी ज़ोर पकड़ रही थी कि जुबैर ठीक उसे अपने कानों के पास सुन पा रहा था। जुबैर की लाश अगले दिन मोर्ग में मिली। चाचा आज भी अपना रिप्लेसमेंट खोज रहा है। वैकेंसी है, आप काम करना चाहेंगे?